प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन्यकार। काफ़ी अर्से के बाद आप संतों महापुरुषों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके मधुर वचन और भजन सतगुरु के प्रति श्रद्धा को देख के मन बहुत प्रसन्न हुआ। हम संसार में भटक रहे थे। हमें कोई जानकारी नहीं थी कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है और गुरु से मिलता क्या है। इन चीज़ों से हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे, कुछ नहीं जानते। ये तो सतगुरु की शरण में आया, शरण में भी ये खुद लेके आया, हम नहीं आए। क्योंकि हमें पता ही नहीं भक्ति क्या है। अगर ये पता हो कि भक्ति क्या है, हम इस आशा से गुरु के पास आए। हमें तो पता ही नहीं भक्ति क्या। अब किसी न किसी माध्यम से गुरु के चरणों में आया और गुरु ने आके खोली कि देख, ये जो शरीर तुम देख रहा है ना, ये तुम नहीं हो। तुम इस शरीर को बड़े सुंदर तरीके से सजाते हो, बढ़िया बढ़िया खाना देते हो, बढ़िया बढ़िया स्थान आराम इस शरीर को देते हो। किंतु ये शरीर जो है क्या, आप इस शरीर में रह रहे हो। जैसे गिलास और दूध है, गिलास को बनाया गया दूध रखने के लिए। अगर बर्तन ना हो तो हम दूध कहाँ रखें। दूध को, पानी को रखने के लिए तो बर्तन की जरूरत है। इसी तरीके से निरंकार ने आत्मा को रखना है, तो आत्मा को कहाँ रखेगा। तब उन्होंने ये शरीर बनाया। ये शरीर आत्मा के रहने की जगह है। हम आत्मा हैं। हम अपने आप को शरीर मान चुके हैं। शरीर का संबंध माया से है। शरीर माया से जुड़ता है, आत्मा निरंकार से जुड़ती है। आत्मा का संबंध निराकार से, क्योंकि आत्मा का अपना कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रेख नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चेन नहीं। इस निराकार का भी कोई रूप नहीं, रेख नहीं, कोई चक्कर चेन नहीं। ये विराट असीम है और ये बूंद है। बूंद बेचारी क्या करे, भटकती है। अब गुरु ने इस बूंद को जब इस विराट स्वरूप के साथ मिलाया, इसकी शक्ति बढ़ गई। आत्मा हमारी शक्तिशाली हो गई। तो शक्तिशाली को जान लिया, पहचान लिया और आत्मा भी प्रसन्न हो गई।
सारी भटकन समाप्त हुई और इस विराट निराकार का दर्शन। और निराकार ही है, केवल मात्र एक निराकार रहने वाला, बाकी सारा संसार खत्म हो गया। एक निराकार को छोड़ के कोई नहीं जाने वाला। सब यहाँ से जाने वाले। और गुरु ने जब ज्ञान दिया, ज्ञान में भी स्पष्ट किया ये 9 द्वारे हैं, 9 बताया। उन्होंने बताया ये रहने वाले नहीं, ये 9 रहने वाले नहीं, केवल ये 10वां निराकार ये रहने वाला। 9 रहने वाले नहीं और 10वां निराकार रहने वाला। अब आपकी मर्जी है, आपने 9 के साथ रहना है तो 10 के साथ रहना। यदि माया में रहना है तो 9 के साथ है, और यदि निराकार के साथ रहना तो निराकार के साथ। फैसला तो इंसान ने करना ना, जिसको ज्ञान मिला फैसला उसने करना कि मैं इन 9 के साथ रहना या इस अविनाशी निराकार के साथ। और जो अविनाशी निराकार के साथ जिनको समझ आ गई है ना, वो भक्ति के साथ जुड़ गए, उनके मन की भटकन खत्म हो गई। वो देख देख के मुक्त होते हैं, खुश होते हैं कि हर जगह पर जो तू ही है, चीटी से लेके आदि तक तू ही तो है, और तो कोई है नहीं। और भक्त जो है इसकी भक्ति के साथ जुड़ जाती है। फिर उठे तो बैठे सोवत जाइए, हमारे चले आ गाइए, उठते बैठते सोते जागते हर वक्त इसी का ध्यान करते। रास्ते में भी चल रहे हैं तब भी इसी के ध्यान में, एक क्षण भी भक्तों को नहीं भूलता ये निराकार। और जो माया के साथ है उनको माया प्यारी है, माया का चिंतन है, माया का सोच विचार है, माया के पीछे दिन रात दौड़ते। निराकार क्या है, सिमरन क्या है, सेवा क्या है, सत्संग क्या है। टाइम मिला तो सत्संग में आ गया, नहीं मिला तो नहीं आए। किंतु भक्त जो है उसको सत्संग भी प्रिय है, सेवा भी प्रिय है, और सिमरन भी प्रिय है। इन तीनों को बिना भक्त नहीं रह सकता। कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, किंतु भक्त सत्संग में जरूर पहुंचेगा। एक बार मूसलाधार बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश। भक्त कबीर जो है, सत्संग का टाइम हो गया था, अब सत्संग में जाना है, बारिश हो रही है, किस तरीके से जाए। कहते हैं अगर बारिश को देखता हूँ तो मेरा मेरे प्रेम में फर्क पड़ता है। अगर मैं बारिश में जाता हूँ तो मैं भीगता हूँ। क्या उत्पन्न विचार हुआ, कहता भीगो सीजो कंबली अल्लाह बरसे में। कहते हैं
कंबली भीगती है बारिश में तो भीगे। अरे बारिश बरसाने वाला तो अल्लाह ही है, कोई और तो नहीं है। हम क्यों रुके, हम चलेंगे सत्संग में। और उसी बारिश में भीगते भीगते गए। चला था पीछे कंबली, रहा था टूटे। चल जाता हूँ तो कंबली भीगती है, रहता हूँ तो मेरे प्रेम में फर्क पड़ता है। कहता भिजो सीजो कंबली, अल्लाह बरसे दो। अरे बारिश तो अल्लाह बरसा दो। फिर डरने की क्या बात है, चलो। जो पक्के भगत हैं वो नहीं हटते, जैसी परिस्थिति हो सत्संग में पहुंच जाते हैं। जो जाने की बात है, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज बात है, उनको 105 बुखार था। 105 बुखार। अब इतवार का दिन है, सभी बोलते हैं बाबा जी आपको 105 बुखार, आप सत्संग में मत जाओ। सब बोलते हैं आपको 105 बुखार है, जो भी आता है बाबा जी आराम करो, आप सत्संग में नहीं जाओ। बाबा जी कहते क्या बोलते हो, मैं सत्संग में नहीं जाऊँ? अरे मेरा बुखार तो सत्संग में जाने से उतरेगा, मैं सत्संग में क्यों नहीं जाऊँ? बाबा जी सत्संग में आए और उन्होंने सत्संग किया, और सत्संग के बाद उनको कोई बुखार नहीं था। तो साथ संगत गुरु मार्गदर्शन कराता। हम छोटी छोटी बातों में हमारी कान में दर्द होता है, हम सत्संग में नहीं जाएंगे, हमारा ये है हम सत्संग में नहीं जाएंगे, आज वो हो गया। लेकिन गुरु मार्गदर्शन कराता है, 105 बुखार भी है तब भी सत्संग में जाके दिखाया। तो इसलिए सत्संग की महानता बहुत जरूरी है। आप उधर बेनतियाँ करते हो, उधर बेनतियाँ करते हो। हम कहते हैं आप रेगुलर श्रद्धा के साथ आप सत्संग में आके देखो, आपकी कामनाएं बिना मांगे पूरी हो जाएगी। बिना मांगे आप विश्वास करके, यकीन करके, गुरु के ऊपर भरोसा करके आप रेगुलर सत्संग नहीं छोड़ो। प्राण निकल जाए लेकिन सत्संग में जाऊंगा। मैं दावे से कहता हूँ, देखो आपकी कामनाएं कैसे पूरी। जिस धन और ध्यान की खातिर मानुष जो लगाता है, वो धन संतों की सेवा से स्वयं ही भागा आता है। लेकिन हमें सत्संग आने की फुर्सत नहीं, तो हमने संतों की सेवा क्या करनी। ज्ञान ले लिया, अब ज्ञान लेके हमको बहुत बड़े भक्त बन गए, क्योंकि अभी महापुरुष कहा जा रहा है। हमको उसकी गलती नजर आ रही है, वो गलत नजर आ रहा है, वो गलत नजर आ रहा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। महापुरुष वाला चश्मा ही नहीं है हमारे पास, गलतियां निकालने वाला चश्मा, एक दूसरे के अवगुण देखने वाला। गुरु ने ज्ञान क्या इसलिए दिया, एक दूसरे के अवगुण देखो। अरे अवगुण देखने हैं तो अपने देखो, अवगुण भरे एक गुण नहीं, कहते अवगुण से भरा पड़ा एक भी गुण में मेरे में नहीं है। अवगुण भरे एक गुण नहीं, क्योंकि कंत मिलावा हुई
मैं प्रभु के साथ कैसे मिल सकता हूँ? अवगुणों से तो भरा पड़ा, कभी उसकी निंदा, कभी उसकी निंदा, कभी उसके नौकर नाम को खाते, कभी उसके खाते। हम तो सत्संग में आके अवगुण इकट्ठे करते, अवगुणी की बोरी भर के ले जाते हैं। ये नहीं कि पुराने महापुरुष का कितना सुंदर वचन है, अरे उस वचन को ले जाए और उन वचनों को हम घर में जाके याद करें। जो महात्मा होते हैं ना, वो उस भैंस की तरह होते हैं, जैसे भैंस चारा खाती जाती है, खाती जाती है, खाती जाती है, चारा खाती जाती है, फिर जाके फिर एक जगह में बैठ के जुगाली करती है, निकाल निकाल के जुगाली करती है, जुगाली करती है, जुगाली करती है। इसी तरीके से महापुरुष होता है। महापुरुष वचनों को सुनता है, भरता है, सुनता है, भरता है, अपने वचनों से भरता है अपने आप को। घर में जाके उस भैंस की तरह जुगाली करता, एक एक निकाल के याद करता, उस महापुरुष ने ये कहा था, उस महापुरुष ने ये कहा था, उस महापुरुष ने कितना सुंदर गीत बोला था, उस महापुरुष ने इतना सुंदर विचार किया। तो महात्मा के पास तो ये होता है, महात्मा के पास निंदा की तो कोई गुंजाइश नहीं होती। जो गुरु के साथ नहीं जुड़े हैं, ज्ञान लेकर जो ज्ञान के साथ नहीं जुड़े, गुरु का जिनको डर नहीं है वही निंदा चुगली में है, वही प्रबंधकों के ऊपर भी उंगली उठाएंगे। प्रबंधक को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए। उपदेशक उपदेशक बन गए तो साथ संगत ऐसे बात हो गई। निंदा भली काऊ की नाई, मन मुख मुगत करे। निंदा किसी की भी बुरी नहीं। चोर को भी चोर कहना जो है ये निंदा है। चोर को चोर क्यों कहेंगे? वो चोरी करता, अपने आप उसके कर्म उसको फंसाएंगे। हम क्यों बोले ये चोर है? हम अपना मन क्यों, अपनी जीवा क्यों, अपना ध्यान क्यों खराब करें? उसके लिए चोरी करता है, अपने आप होगेगा। संसार अवगुण की बांधे गाठरी, गुण न बिहाजे कोई। जिनमें संसारी भाव है वो अवगुण इकट्ठे करते, अवगुण। गुण न बिहाजे कोई, गुण नहीं इकट्ठे करते। कि गुण इकट्ठे करके ले जाए, जाके गुणों की चर्चा करें, वो नहीं। वो पुराना देखो जी, वो तो क्या बोले, अरे तुम उसका ठेकेदार है, ज्ञान तुमने लिया है, वचन तुमने गुरु को दिया है, बात तुमने गुरु की मान ली, तुम्हारा उससे क्या मतलब? जीवन तुमने अपना बनाना है। हम अपना जीवन सुंदर बनाएंगे तो हमारे जीवन को देख के अपने आप वो सुंदर हो जाएंगे। हम तो निंदा करते हैं, ना अपने आप को सुंदर बनाते, ना औरों को बनने देते। जैसे चीनी की बोरी होती है, जिधर से भी लगाओ चीनी निकलती है। इसी तरीके से जो भक्ति करने वाले हैं, उनको जिस समय भी बात करो, उनके मुंह से भक्ति की बात निकलेगी, गुरु की बात निकलेगी, संत महंत की बात निकलेगी, उपकार और कल्याण की बात निकलेगी। तो दूसरी बात करेंगे नहीं। तो इसलिए ज्ञान के साथ जो ज्ञान के साथ आत्मा को
इस निराकार के साथ जो इसके साथ ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। हमें घर मिल गया, किसी हमें मालूम नहीं था, हमारे बड़े जो है वो चले गए छोड़ के, लेकिन हमें पता नहीं था कौन सा घर है हमारा। हमें किसी ने बता दिया ये तुम्हारा घर है, और घर पता है ये है। तब भी बाहर बैठ के बारिश में, हम तो यहीं बैठते थे जी, यहीं बैठेंगे बारिश में धूप में, वहाँ पर जल रहा लेकिन घर के अंदर नहीं आ रहा। अब गुरु ने हमें ये घर बता दिया, हम घर के अंदर नहीं आ रहे, हम माया में सड़ना पसंद कर रहे कि माया में रह के सड़ेंगे। लेकिन ये जो निराकार घर है इसमें आना पसंद ही नहीं कर रहा। अरे आत्मा को इसके साथ जोड़ो, इस निराकार के साथ। सिमरन आत्मा ने करना है, सिमरन समूह ने नहीं करना। आत्मा ने, आत्मा को जोड़ना है, हमने अपने शरीर को नहीं जोड़ना। इतना सुंदर सिमरन है कि आत्मा आत्मा कहे तू ही का, मैं तेरी निराकार को बोले। खाली ये नहीं कि कोई निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो, कोई निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। अरे किसको बोल लो बख्श लो? गुरु ने जिसको बोला है उसको बोलो, तू ही निरंकार है, निरंकार तू ही तो है, मैं तेरी शरण। आत्मा कह रही है कि मैं तेरी शरण ना, मैंने बख्श लो, मेरे को माफ़ कर दो। जो भी मेरे से गलतियाँ हुई, जो भी भूले हुई, वो मेरे को माफ़ कर दो। माफ़ी मांगनी, दिल से माफ़ी मांगनी है। सिमरन तो ये है, इसको संबोधन करना, ये हमारे सामने पड़ा। हम इसका ध्यान करते नहीं, ना हमें इसका कोई डर, ना इसका कोई भय। अरे ये सामने है, इसको संबोधन करना, तू मैं तेरी शरण है, मैंने बख्श लो। निरंकार मैं तेरी शरण है, मैंने बख्श लो। इसका एहसास करना कि ये हमारे सामने, और आत्मा ने इसके साथ मिलन, आत्मा का मिलन हो। जिस दिन आत्मा इसके साथ मिल जाएगी, आप देखना कितना आनंद है, कितना सुख है, कितना चैन है। आप दुनिया ही भूल जाओगे जब इस निराकार के साथ जुड़ो, इस निराकार के साथ। तो निराकार के साथ जुड़ने का एक ही उपाय है, सिमरन। सिमरो, सिमर सिमर सुख पाओ। अगर सुखी होना है तो, नहीं सुखी होना जो मर्जी करो। आत्मा कहते हैं अगर सुखी होना है यहाँ से तो सिमरो, सिमर सिमर सुख पाओ। कहते सिमरो, सिमरन करके सुख पाओ, सुखी हो जाओ। इलाज बता रहे हैं सुख का, लेकिन हम कहते हैं हमारे से सिमरन नहीं होता। अरे सिमरन नहीं होता इसका मतलब हम गुरु की बात को नहीं मानते, नहीं गुरु की बात को मानना चाहते। क्योंकि गुरु ने ज्ञान दे के ये निराकार है, ये सदगुरु ने कहा कि सेवा सिमरन सत्संग कर। गुरु ने कहा, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं कहा, गुरु ने कहा। अगर तू गुरु की बात को मान के
सेवा सिमरन में सत्संग में लग जाते हैं, फिर तो हम गुरु की बात को मान रहे हैं। अगर हम गुरु नहीं इसमें इसके साथ रखते हैं, हमें गुरु की बात नहीं मानते, हम मान बढ़ाई में पड़े। लोग 50 आदमी हमको नमस्कार कर जाते हैं, बस बहुत उस चक्कर में पड़े हुए। भक्ति लोग की ये न समझे, अरे गुरु रिझाना भक्ति है। गुरु किस बात से खुश होगा, गुरु किस बात से प्रसन्न होगा, हम उधर ध्यान दें। गुरु रिझाना गुरु भक्ति। तो गुरु को मनाने से बात बनने वाली है। गुरु ने कितने साल सिमरन दिया, तो इसलिए साथ संगत सिमरन करके इस निराकार से जुड़ना। निराकार कौन सा निराकार? ये जिन आकाश कुल है सरकीनी, कौन से शपथ पताला, जिसने आकाश का टोप पहन रखा, टोप, और 7 पताल का जूता पहन रखा। इस निराकार को बोल रहे जिन आकाश खुले सरकीनी टोपी पहन रखी और कौशल सफर पुताला, कहते चरण कोश का मंदिर तेरा है। एक तरफ तुम इतना विशाल और एक तरफ तुम 5 साढ़े 5 फुट के शरीर में आके लोगों को भ्रम में डाल रहे। लोग शरीर में को देख के भ्रमित हो रहे हैं, शरीर में आके लोगों को भ्रम में डाल। चरम पोष का मंदिर तेरा है कि गोपाल बन के सजा हुआ और लोगों को भ्रम में डाल रहा। क्योंकि शरीर तो भ्रम है ना। भगवान कृष्ण भी तो कहते हैं, अर्जुन जब भी इस संसार में आता हूँ तो मैं माया का ओला लेके आता हूँ। माया का ओला क्या? ये शरीर धारण करके आ जाता है। इसका शरीर नहीं है, ये शरीर धारण करके आता है। माँ मूर्ख अज्ञानी लोग कहते मुझे पहचान नहीं पाते, शरीर में देख के मुझे नहीं पहचान पाते, भ्रम में पड़ जाते हैं। ये तो हमारे बराबर ही इंसान है, ये कौन सा? तो इसलिए ये निराकार का ही सारा खेल, इस निराकार के साथ जुड़ना। और जब ये देह त्याग करेंगे तो इसी से जुड़ना। यही हमारा घर है। फिर घर वैसे हरिजन प्यारे, ये जो थिर घर है ना, इसमें हरि के जन बैठेंगे। फिर घर बैसन हरिजन प्यारे, और जो बैठ गए सदगुरु तुम्हारे काज सवारे। फिर सदगुरु तुम्हारे काम अपने आप सवारे, अपने आप तुम्हारे काम सवारेगा। जो स्थिर घर में बैठ गए, तो अभी भी स्थिर घर में है, शरीर छोड़ने के बाद भी इसी स्थिर घर में रहना। इसलिए इस घर को अपने बनाना, निराकार को सेवा सिमरन सत्संग द्वारा अगर जुड़ जाओगे, सत्संग में बराबर आओगे, औरों को प्रेरणा दोगे सत्संग में, तो आपको भी फायदा होगा, औरों का भी कल्याण होगा। जय साथ संगत जी, धन्यवाद।